आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि एक ही दिन जन्म लेने वाले लोगों का जीवन एक सा क्यों नहीं होता। दोनों की जब कुंडली एक है तो जीवन अलग अलग क्यों? क्या जिस दिन सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने जन्म लिया होगा उस दिन और भी बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, तो फिर उनका जीवन एक जैसा क्यों नहीं? सब सुपरस्टार क्यों नहीं बन गए? आइए इस एग्जाम्पल से जानते हैं कि पास्ट कर्मा, पास्ट लाइफ और न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी का क्या फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के उपाय कैसे काम करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम 4 व्यक्ति लेंगे जो साइकिल चलाएंगे और उसके एक एक अपने अपने ट्रैक या रास्ते होंगे जिस पर वह साइकिल चलाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रारब्ध कर्मा, जिसमें धृदा कर्म वो कर्मा होता है जो इस जन्म में आपको फिक्स्ड कर्मा मिला है, जो पास्ट लाइफ एंड पास्ट कर्मा से बना है और करंट लाइफ में आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई उपाय, कोई रेमेडी आपको बचा नहीं सकती, बस कष्ट को कम कर सकती है। वो कैसे, वो आपको आगे पता लगेगा। इसको अब हम एग्जाम्पल में ट्रैक या रास्ता मानेंगे, मतलब प्रारब्ध कर्मा होगा हमारा रास्ता। सबके अपने अपने प्रारब्ध या धृदा कर्म होते हैं, इसका मतलब फिक्स्ड ट्रैक होता है। किसी का प्लेन होगा, अच्छा होगा, किसी का स्लिपरी या पानी भरा, गड्ढों भरा वाला होगा। मान लेते हैं 2 साइकिल वालों का रास्ता या ट्रैक साफ बढ़िया प्लेन है एकदम, और बाकी 2 का खराब। अब आते हैं संचित कर्मा या वो कर्मा जो हम हर पास्ट लाइफ के पास्ट कर्मा से कलेक्ट हो रहे हैं और जो धृदा कर्मा में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, जो फिक्स्ड नहीं है और इनके असर को खत्म या मॉडिफाई किया जा सकता है। करंट अभी के कर्मों से इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। इन संचित कर्मों को, इन्हें संचित कर्मा को मान लेते हैं कि साइकिल के ब्रेक हैं। मान लेते हैं ऊपर जो 2-2 साइकिल वाले हैं उनमें से एक के जिसका ट्रैक प्लेन और साफ था और अच्छा है, उसके संचित कर्मा अच्छे नहीं थे, तो उसकी साइकिल के ब्रेक लगे हुए हैं, दबे हुए हैं। इसका मतलब साइकिल चलाते समय वो ब्रेक लगे होंगे तो उन्हें परेशानी आएगी। और एक जिसका ट्रैक भी खराब है और उसके ब्रेक भी लगे हैं, मतलब संचित कर्म भी खराब है और धृदा कर्म भी खराब है, तो उसे आगे बढ़ने में रोकेंगे वो दबे हुए ब्रेक। अब देखिए करंट या क्रियान्वयन कर्मा जो आप इन दिनों कर रहे हैं, मतलब करंट जीवन में जो अभी कर रहे हैं, मतलब चारों साइकिल सवार साइकिल चलाएंगे। यहां ये मानते हैं कि चारों लोग बराबर ताकत से साइकिल चलाएंगे। अब नंबर 1 जिसका ट्रैक भी अच्छा है, मतलब धृदा कर्मा भी अच्छे हैं और संचित कर्मा भी अच्छे हैं, तो वह व्यक्ति साइकिल आसानी से चलाकर ले जाएगा, जीवन में उसे परेशानियां ज्यादा नहीं आएंगी। नंबर 2 धृदा कर्मा खराब है, इसका मतलब ट्रैक खराब है, लेकिन संचित कर्म अच्छे, मतलब ब्रेक लगे नहीं हैं, तो साइकिल स्मूथली चला लेगा, लेकिन स्लिपरी ट्रैक और गड्ढों की वजह से उसे स्पीड नहीं मिल पाएगी और वो बीच बीच में परेशानियों का सामना करता रहेगा। अब आते हैं नंबर 3 जिसके धृदा कर्म अच्छे हैं, मतलब ट्रैक अच्छा है, लेकिन संचित कर्मा खराब, तो साइकिल में ब्रेक लगे होने की वजह से साइकिल पर मेहनत करने के बावजूद भी उसकी उतनी तेज स्पीड नहीं बन पाएगी, लेकिन रास्ता स्मूथ है तो चलता चला जाएगा, भले ही धीरे ही सही। अब आते हैं नंबर 4 धृदा कर्मा भी खराब, इसका मतलब ट्रैक भी खराब, संचित कर्मा भी खराब, मतलब साइकिल में ब्रेक भी लगे हैं। अब वो उतनी ही मेहनत के बावजूद पूरी लाइफ स्ट्रगल करेगा, मेहनत भी बहुत करेगा और बार बार गिरेगा भी, तो मंजिल को पाना मुश्किल हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमने सबकी मेहनत इक्वल रखी है, लेकिन इसलिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। अगर नंबर 1 साइकिल सवार मेहनत ना करे तो अच्छा ट्रैक और बिना ब्रेक दबे साइकिल को भी धीरे चलाएगा, तो लक अच्छा होने के बाद भी पीछे रह जाएगा। आइए अब हम जानते हैं न्यूमरोलॉजी के उपाय, रेमेडीज कैसे इन लोगों की सहायता कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के उपाय कई तरीके से कार्य करते हैं। पहला, जेमस्टोन, मंत्रा, यंत्रा, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, बैंक अकाउंट नंबर अच्छे नंबर पर लाओ, लॉकेट, दान दक्षिणा और बहुत सारी चीजें।
ये उपाय करने से आपकी साइकिल में लगे ब्रेक को हल्का किया जाता है, जिससे वो टायर फ्री हो जाते हैं और उसी मेहनत से आपकी साइकिल तेजी से आगे बढ़ जाती है। और ये सारे उपाय आपकी साइकिल को ठीक करते हैं, जैसे साइकिल में सॉकर अच्छे लगा दिए और साइकिल की गद्दी अच्छी कर दी, कंफर्टेबल कर दी, सपोर्टर टायर लगा दिए साइकिल में जो कि आपको गड्ढे में गिरने ना दें। अब क्या होगा, जब ये सारी चीजें आपके साथ होंगी तो अब आपके करंट कर्मा अगर खराब है तो साइकिल के ब्रेक हट गए, अब आप उतनी मेहनत में साइकिल को तेजी से चला पाएंगे। लेकिन आगे गड्ढे थे, अगर आपका दृढ़ कर्मा भी खराब है तो गड्ढों में से जब कंफर्टेबल साइकिल होगी, उसमें सॉकर अच्छे होंगे, गद्दी अच्छी होगी और सपोर्टर टायर भी होंगे, तो आप उससे भी निकल जाएंगे। यही तरीका होता है दृढ़ कर्मों से भी पार पाने का। इसलिए मेहनत तो हर कंडीशन में करने को बोला ही जाता है। किसी भी व्यक्ति का आगे बढ़ना मेहनत और लक का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए, ये था मेरी तरफ से, बाकी अगली वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। मैं हूं एस्ट्रो अंक शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद।